भारत को गजवाए हिंद बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, और सपना ही नहीं, वो जगह जगह कोने कोने में पूरा जो भारत का बॉर्डर है उस पर इस्लामिक मदरसे खड़े कर दिए गए। देखो, इस्लाम को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और जब किसी भी धर्म को राजाश्रय प्राप्त होता है, आप जानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जी जी, हिंदू राष्ट्र। जी, मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से पूछ रहा हूँ, संभव है? बिल्कुल संभव है। एक बात नहीं करते हैं, एक मुसलमान है वो अंदर जो बात करेगा बाहर वही बात करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ना अपनी व्यक्तिगत एकता भी नहीं है, सामाजिक एकता की तो बात नहीं। तो समस्या आपने माना, वो जो मानसिकता है ना, आप समझिए जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता है, बेसिकली हमारा जो विरोध है ना उसके खिलाफ है। हमारा कट्टर होके मुसलमान बनेंगे तो दुनिया का विनाश करेंगे, आप कट्टर ईसाई बनेंगे तो दुनिया का विनाश करेंगे, आप कट्टर हिंदू बनेंगे तो दुनिया को खड़ा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके खिलाफ ये विचार जो है ना, हिंदू के खिलाफ है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? नहीं, हिंदू के खिलाफ है तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं है। जिस तरह से देश के हालात बदलते जा रहे हैं, दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, इस तरह से लंबा नहीं चलेगा वो दिख रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से 100-200 हिंदुओं को प्रोटेक्शन वो लोग देते ना मिलके, तो पूरे बांग्लादेश में हिंदू को उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैंने ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अरे भैया, जब आपको कोई मुस्लिम दिखता है तो आप कभी उसकी जाति को कभी बोलता है कि मैं अंसारी हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं लुहार हूँ, कभी नहीं बोलेगा। ऐसे आयोजनों की हिंदू समाज को जरूरत कट्टर होने की। हम किसी का गला रेतने की बात नहीं कर रहे, हम किसी के लिए फतवा जारी करने की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हिंदू मुस्लिम की तो सोशल मीडिया पे आपको रोज पोस्ट दिखती हैं हजारों। हिंदू अलग अपने पक्ष रखता है और मुसलमान अपने अलग। क्या ये लड़ाई इतनी गंभीर है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है या सामाजिक लड़ाई भी है? बात करते हैं हम नजरगढ़ में महाराज जी आए हैं, थोड़ा सा परिचय जाएंगे। महाराज जी नमस्कार। अच्छा सर, आपको परिचय है पता है, लेकिन दर्शक कुछ ऐसे हैं कि शायद परिचय आपका ना पता हो। अब अगर पूरा परिचय, स्वामी आनंद स्वरूप है, मैं काली सेना का संस्थापक हूँ, शंकराचार्य ट्रस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट, उसका अध्यक्ष हूँ, और अभी सनातन धर्म को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, शंकराचार्य जी का जो मिशन था उसमें काम कर रहा हूँ। भारत को हिंदुस्तान को कैसे इस्लाम मुक्त किया जाए, इसमें काम में लगा हूँ। अच्छा महाराज जी, मेरे थोड़े जो सवाल होंगे ना वो न्यूट्रल होंगे, चलेगा? तो आप ये बताइए, हिंदू और मुस्लिम की इसको लड़ाई कह लें, विवाद कह लें, या बड़ा सिस्टम कह लें, जो भी है, ठीक है, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है या सामाजिक लड़ाई है? देखो, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं, इसलिए लड़ाई सामाजिक नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व बचाने की है। 1947 के बाद जब देश ये आज़ाद हुआ, और उसके पहले भी श्रीलंका अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, ये सब जो देश अलग हुए, और उसके बाद 1947 में जब इस्लाम के नाम पर एक देश बन गया जिसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हिंदुस्तान को सेक्युलर कर दिया गया। फिर दूसरा, इसमें सुनियोजित तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके, अन्य मुसलमानों को ला करके जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट कराई जा रही है, उस जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ, भारत को गजवाए हिंद बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, और सपना ही नहीं, वो जगह जगह कोने कोने में पूरा जो भारत का बॉर्डर है उस पर इस्लामिक मदरसे खड़े कर दिए गए हैं, जो हाईवेज हैं उसमें इस्लामिक ढाबे खड़े कर दिए गए हैं। ये जो सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है, उसके खिलाफ ये हिंदुत्व की अब आर पार की जंग है। और ये लड़ाई 2035 तक चलेगी। 2035 में जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम फिर नेपाल पे नंबर लगाएंगे, फिर भूटान पे नंबर लगाएंगे, और पूरा हिंदू धर्म विश्व धर्म बने, इसका हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि घुसपैठियों की बात हो रही है, बांग्लादेशी वगैरह की, ये तो सरकारी सिस्टम है, जैसे कि दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आम आदमी सरकार है या कांग्रेस सरकार, ये खुद जो रोहिंग्या टाइप के हैं उनको मतलब कि अवैध तरीके से दिल्ली में बसा रही है प्रूफ हमारे पास, तो ये तो पूरा राजनीतिक सिस्टम होगा इस धर्म को शायद इसके लिए। तो राजनीतिक सिस्टम से कैसे निपटा? देखो, इस्लाम को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और जब किसी भी धर्म को राजाश्रय प्राप्त होता है, आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के आने के पहले बौद्ध धर्म को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, पूरा देश बौद्ध हो गया था। लेकिन जैसे बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग आते, फिर से सारे जो बिहार थे हिंदुओं के मठ बन गए। वैसे ही आज के डेट में जितना विपक्ष है वो सब इस्लामिक व्यवस्था को संरक्षण दिया हुआ है, और उसका। अच्छा कटारिया जी, ये बताइए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? जी जी, हिंदू राष्ट्र। जी, मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से पूछ रहा हूँ, संभव है? बिल्कुल संभव है। बताइए कैसे? देखिए, अगर जिस तरह से हम लोग बिखरे हुए हैं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, और इस तरह की पंचायतें लगती रहें, लोग जागरूक हो जाएं, तो सारा समर्थन देंगे आपको। तो मैं फैक्ट पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए, मैं हिंदू धर्म पे थोड़ी सी बात करूँगा। अभी जंतर मंतर में एक मीटिंग चल रही थी, मीम वर्सेस भीम, चंद्रशेखर आजाद है मायावती की पार्टी से, वो खुद मुसलमानों को समर्थन कर रहा था भड़काने के लिए, क्योंकि किसी हिंदू गुरु ने कोई बयान दे दिया था उसके खिलाफ। तो मतलब हिंदू के खिलाफ है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? नहीं, हिंदू के खिलाफ है तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं है। जिस तरह से देश के हालात बदलते जा रहे हैं, दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, इस तरह से लंबा नहीं चलेगा वो दिख रहे होंगे। अच्छा, तो हिंदू जब हिंदू के ही विरोध में है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है, हम पता है घर के अंदर चार दीवारी में बैठ के या इस तरह की चार दीवारी में बैठ के अलग बात करते हैं, और बाहर निकलते हैं हम अलग बात करते हैं।
हम एक बात नहीं करते हैं। एक मुसलमान है, वो अंदर जो बात करेगा बाहर वही बात करेगा, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ना अपनी व्यक्तिगत एकता भी नहीं है, सामाजिक एकता की तो बात ही ठीक है, समस्या आपने मान ली, समस्या है ये, बिल्कुल समस्या बहुत बड़ी है। है। इस समस्या के लिए कोई एक दो उदाहरण बताओगे जो दर्शक देख के शायद आपके माध्यम से कि इन समस्याओं से कैसे सोचें, हिंदू का जो विरोध कर रहा है उन समस्याओं का कैसे समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अभी बांग्लादेश का मुद्दा हुआ है, तो मैं ये कह रही हूँ बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा नहीं है। और हमारे देश में ये जो मैं गुरुजी के संगठन की बात कर रहा हूँ, इनसे तो बहुत बड़े बड़े हिंदू संगठन है। अगर मेरे ख्याल से 100-200 हिंदुओं को प्रोटेक्शन वो लोग देते ना मिलके, तो पूरे बांग्लादेश में हिंदू को उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे कई बार मुझे पता नहीं चलता कि ये लोग करते क्या है। इतने ज्यादा संगठन है पूरे बांग्लादेश के हिंदू को, हम चाहते तो 1 घंटे में सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन चीजें अंदर और बाहर जो अलग अलग चीजें हो रही है उसकी वजह से मुझे लगता है कुछ नहीं हो रहा ये बताइए है। मेरे को, मैं थोड़ा सा ना एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने PhD की है। PhD की है। देखिए, मैं यहीं भी रोक देता हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर क्या कहते हैं, जिन्होंने हिंदू समाज का थोड़ा सा मुद्दा उठा लेते हैं, तो ज्यादातर देखने वाले सोशल मीडिया पे हिंदू ही खुद वो कहते हैं कि यार ये तो गवार है, ये तो अंधभगत है, समझे ना बात है। लेकिन आपने PhD कह के इस बात पे शायद यहाँ पे स्टॉप लगा दिया है। आप पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आप मानते हो कि हिंदुओं को फिलहाल जो सिस्टम है, हिंदुओं को इस चीज में एग्रेसिव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और एग्रेशन के बिना ना कोई युद्ध, कोई लड़ाई लड़ी नहीं गई है। ठंडे होकर हम कितने युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा तो धर्मशास्त्र यही बोलते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो अपने के विरुद्ध भी आप खड़े हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक बात होगी मैडम, कह रहे थे कि भाई आर्थिक बहिष्कार है वो करो। आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा समझ में आ गया, लेकिन हिंदू भाइयों को आर्थिक सहारा भी दो, इस बात पे कहना क्या होगा आपका? देखिए, हिंदू मेरे ख्याल से यहाँ भी ताकतवर बनेगा। बिल्कुल बनेगा। चीजें जो बोली गई है ना, कहीं किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, सबने मुद्दों की बात की है, लेकिन बात चीज है एप्लीकेबल हम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उनको दे दो, लेकिन कम से कम सामने अगर किसी को भूखा मरता हुआ देख रहे हैं तो कम से कम जितना हम कर सकते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अभी इसी साल मैंने छोड़ा है, तो मैं बच्चों को यही बोलती थी, मैंने कहा बेटा आपके पास पैसे नहीं है ना, कम से कम अगर आप किसी को सड़क पार करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, कुछ ये छोटी छोटी चीजें भी आप कर दो, किसी को उठा के आप अस्पताल तक पहुंचा दो, तो ये भी आपकी मानवता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, धर्म के कहता तो पंडित से बढ़िया तो कौन होगा? ये तो सभी है, चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म का जो ये सिस्टम है, हिंदू और मुसलमान का, क्या वाकई में ये मुद्दा इतना गंभीर है? देश में ऐसे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, हिंदू के लिए बहुत बुरे हालात। अच्छा, अभी थोड़ी गाँव देहात की बात करेंगे। नजरगढ़ में खड़े हैं, नजरगढ़ में केजरीवाल ने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना की है और ग्राम सभा की जमीन पे की है, और ग्राम सभा की जमीन पे है, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये जो शुरुआत है आपके हिसाब से इस देहात को इनसे कैसे निपटना चाहिए? सब एक होना चाहिए, ऐसी सभा और होनी चाहिए, एक होना चाहिए, और आवाज उठनी चाहिए। अब हिंदू धर्म का जहाँ भी मुद्दा आता है तो कहते हैं ज्यादातर एक ठप्पा लगा देते हैं अंधभक्त का। मीडिया से हूँ मैं, तो मेरे को पता है इन चीज़ों का, वो अंधभक्त कहकर इस चीज़ को दबा देते हैं। अब ये बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना गंभीर है जितनी गंभीर बातें होती हैं यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत शॉर्ट में समझिए। जिस धरती पे आप खड़े हुए हैं, ये धरती सनातन की धरती है, और आज से नहीं आप रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, इस्लाम को आए हुए इस दुनिया में 1400 साल हुए हैं। यहाँ पे पहली बार भारत में 792 ईस्वी में पहली बार इस्लामिक कोई आक्रांता आया था। अब 350 साल अगर यहाँ पे इस्लाम ने अपना वर्चस्व रखा, और यहाँ तो शहीद सज्जन लोग थे जिन्हें हमारे जो इतिहासकार बताते थे सपेरों का देश था, ऐसा नहीं है, ये भावनाओं का देश था। यहाँ आके हर प्रकार का दोहन किया, आर्थिक दोहन, शारीरिक दोहन, सामाजिक दोहन। वो जो मानसिकता है ना, आप समझिए, जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता है, बेसिकली हमारा जो विरोध है ना उसके खिलाफ है। हमारा किसी व्यक्ति के धर्म के, आपने कोई दुनिया में एग्जाम्पल देखा है कि हिंदुओं ने किसी पे इसलिए आक्रमण किया कि उसे एक्सपेंशन करना है, या किसी का धर्म परिवर्तन कभी सुनते हैं आप? कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अपनी रक्षा करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। आज मैं जो वहाँ पे सुरक्षित नहीं हो, आप समझिए हो क्या रहा है। वो जो मानसिकता है ना, जो मुगलकालीन मानसिकता है, केवल उस मानसिकता से बचने के लिए। अच्छा सर, सवाल एक और सवाल मेरे पास। मीम वर्सेस बीम, चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पे गई थी, उन्होंने मुसलमानों का समर्थन किया किसी हिंदू गुरु के बयान के विरोध में, बल्कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो राजनीति आगे सीधी सीधी। तो अब ये बताइए, हिंदू जब हिंदू के विरोध में खड़ा हो रहा है, अब क्या है जो आपने बात की, जो हिंदू के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, इसमें एक प्रमुख कारण है जातिवाद। आपने देखा होगा, जब मैंने बोला, मैंने एक ही बात बोली, हिंदू हम सब एक है। ये जो जाति प्रथा है, ऐसी कोई प्रथा यहाँ पे थी नहीं, एक्चुअली वर्ण व्यवस्था थी, जिसको कि अपनी सहूलियत के हिसाब से वामपंथी इतिहासकारों ने और कुछ जिन्हें कहना चाहिए कि छद्म हिंदू के ठेकेदारों ने, जिसने जाति व्यवस्था को कूट के भर दिया। और आज जाति व्यवस्था का जो भारत के अंदर जितना आप इन्वॉल्वमेंट देखते हो, केवल राजनीतिक कारणों से है। जो जाति राजनीतिक रूप से सूट करती है, वो उसको वहां पे पकड़ लेते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, वो काम ही केवल ये कर रहे हैं कि हिंदुओं को ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अरे भैया, जब आपको कोई मुस्लिम दिखता है तो आप कभी उसकी जाति को कभी बोलता है कि मैं
अंसारी हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं लुहार हूँ, कभी नहीं बोलेगा। वो सिर्फ बोलता है कि मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। तो ये जब तक ये धारणा हमारे अंदर से, जो जातिवाद की धारणा ये दूर नहीं होगी ना, तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। हिंदुओं को अगर एक करना है तो ये जाति का दंश हटाना पड़ेगा और हिंदू को एक होना पड़ेगा। उसके लिए किसी कट्टरता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल आपसे, ठीक है, अभी चलिए मैं चलूंगा फिर मैं ये बताइए, ये जो मुहिम है इसकी आज बात हो रही थी, ये हमारी एक चॉइस है या हमारी जरूरत है? हिंदू राष्ट्र बनाना हमारी जरूरत नहीं है, इस राष्ट्र की जरूरत है। मैं उसका कारण बताता हूँ। अभी बात संविधान की और गीता की हो रही थी यहाँ पे। आप जो संविधान की मूल प्रति है, अगर उसको उठा के देखेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसके हर चैप्टर पे जो तस्वीरें लगाई हुई हैं, वो महाभारत की, वो रामायण की और वो हमारे इतिहास की, जिसमें महाराणा प्रताप, शिवाजी, आपके सुभाष चंद्र बोस, इनकी तस्वीरें लगी हुई। क्यों लगी हुई है भाई साहब? इसलिए लगी हुई है कि जो संविधान का मूल आधार है वो गीता, महाभारत, रामायण है। अगर आप सनातन मूल्यों को वापस ले आएंगे, अगर आप यहाँ पे हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे वही राम राज्य की स्थापना होगी जिसकी कल्पना हम करते हैं। और जो राम राज्य की स्थापना जिस दिन हो जाएगी, इस संसार से आप देख लेना सारे मनुष्य के विवाद खत्म हो जाएंगे और मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगेगा। क्या ऐसे आयोजनों की हिंदू समाज को जरूरत है? देखिए, हिंदुस्तानी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जिस तरह के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, हम मानव मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम बहुत आसान ज़िंदगी जीते हैं, हमें कहीं कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आती, हमें लगता नहीं कि दूसरा हमारे प्रति द्वेषभाव रख के एक एजेंडा चला रहा है, हमें लगता नहीं कि हमें कहीं का खतरा है। हम इतने आश्वस्त हैं अपने से, अपने ईश्वर से, कि हमें कहीं से किसी भी चीज़ की चिंता ही नहीं होती, जबकि ये चिंताएं आपके चारों तरफ मंडरा रही हैं। चिंता करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अपने को सक्षम बनाइए। हिंदू जब भी सक्षम होगा, क्योंकि वो मानवतावादी है, वो दूसरे के लिए भी सक्षम होगा, लेकिन जागना पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि अगर आप जागे नहीं तो 800 साल 900 साल की जो गुलामी है, वो भी इसी वजह से आई थी कि आप जागे नहीं थे, आप बटे हुए थे। तो कम से कम इकट्ठे हों, जागें, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने मूल्यों की रक्षा तो करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा, बिजी और भी काफ़ी। अब ये बताइए, ये जो संयोजन है, या हम इसको लड़ाई कह लें, जंग कह लें, कुछ भी कह लें, इसको अभियान कह लें, ये हमारे पास इसकी ज़रूरत है या हमारे पास आखिरी विकल्प यही है? देखिए, अभी जैसे आपने आयोजन देखा या हम जैसे लोगों की भाषा भी देखी, अगर ये भाषा कट्टर आप कहें तो फिर मुझे लगेगा कि हिंदू की ये पराकाष्ठा है कट्टर होने की। हम किसी का गला रेतने की बात नहीं कर रहे, हम किसी के लिए फतवा जारी करने की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू चेतना को जगाने की बात कर रहे हैं। और फिर बात वही होती है कि सबको आत्मसात करके चलने वाला धर्म है। इसी सनातन धर्म की जरूरत दुनिया को है। ये विचार को आपको पोषण देना पड़ेगा, क्योंकि ये विचार दुनिया की जरूरत है। आप कट्टर होके मुसलमान बनेंगे तो दुनिया का विनाश करेंगे, आप कट्टर ईसाई बनेंगे तो दुनिया का विनाश करेंगे, आप कट्टर हिंदू बनेंगे तो दुनिया को खड़ा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये विचार जो है ना, सनातनी विचार, इसको आपको जिंदा करना है। इसके लिए आप लोगों को प्रयास, मुझे सबको प्रयास करना पड़ेगा। सर, बिल्कुल जरूरत आ गई है। इसको इग्नोर करने का तो मुझे लगता है सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत समय से सोए रहे, हमने ऐसी ऐसी सरकारों को इस देश में सिंहासन दे दिए जो हिंदू हितों के खिलाफ काम कर रही थी। तो हमें राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जगना ही पड़ेगा। ठीक है प्रतिनिधि जी, आगे मिलते रहेंगे आपसे। नमस्कार। डॉक्टर साहब से मुलाकात थी, इन्होंने इस प्रोग्राम का संयोजन किया था हिंदू धर्म के मामले में। इन्होंने बता दी कि नापसंद पसंद का मामला नहीं है, शायद आखिरी रास्ता यही है। मामला कितना गंभीर है आप वीडियो देख के और अपने मानसिक हिसाब किताब से अंदाज़ा लगा सकते हो। नमस्कार दोस्तों।